ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार है और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जो 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, वो 2 महीनों बाद एक बार करवट बदलते हैं। इसी कारण इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए और इस एकादशी व्रत का पारण द्वादशी को किया जाता है। 4 सितंबर गुरुवार को किया जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली द्वादशी तिथि वामन द्वादशी के नाम से जानी जाती है। वामन द्वादशी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस दिन विष्णु भगवान ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया था। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। वामन देव भगवान विष्णु जी के 10वें अवतार में से एक है और इस दिन व्रत रखकर विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें बुरे कर्मों से छुटकारा मिलता है और हमें हमारे कार्य में विजय प्राप्त होती है। वामन जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की तस्वीर स्थापित करें और फिर पूरे श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करें। तिलक करने के बाद पीले फूल नैवेद्य आदि अर्पित करें। साथ ही वामन भगवान को इस दिन दही और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद वामन अवतार की कथा जरूर पढ़ें और कथा करने के पश्चात पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगते हुए घर में उपस्थित परिवारजनों में इस प्रसाद को बांट दें। वामन द्वादशी का व्रत रखकर पूजा पाठ करने के बाद एक बर्तन में, चाहे एक कटोरी हो, उसमें चीनी और एक कटोरी में चावल और एक कटोरी में दही रखकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को माला, आसन, कपड़े, फल और गीता भी दान कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। सबसे पहले सुनेंगे हमेशा की तरह गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया
कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है, तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने मुझे अनेकों एकादशियों के बारे में बताया है, लेकिन आज मेरी इच्छा हो रही है कि आप मुझे भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। यह एकादशी किस नाम से जानी जाती है? इस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और पूजन करने की विधि कौन सी है? इस एकादशी का महात्म्य क्या है? यह सब कुछ मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे कि हे धर्मराज, तुम्हारी धर्म कर्म में रुचि देखकर मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है। आज मैं तुम्हें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, जैसा कि तुम सुनना चाहते हो। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चातुर्मास के दौरान सोए हुए लक्ष्मीपति नारायण करवट बदलते हैं। यह एकादशी पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है।
इस एकादशी में श्री हरि विष्णु भगवान के वामन अवतार की पूजा अर्चना की जाती है। तो आज मैं तुम्हें वामन एकादशी का महात्म्य सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। यह परिवर्तनीय एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के नाश करने के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन मेरी वामन रूप में पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूजित होते हैं और अंत में मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य मोक्ष धाम को चले जाते हैं। उन्हें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों को पूज लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो भगवान के वचन सुनकर बहुत ही उत्कंठित होकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मुझे तो अति संदेह हो रहा है कि आप चातुर्मास के दौरान किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, किस तरह राजा बलि को बांधा और किस तरह वामन रूप धारण किया और अनेकों लीलाएं की। तो चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है? आपके शयन करने पर मनुष्य के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं? आज आप मुझे सब कुछ बताइए। मैं जानने के लिए बड़ा ही उत्सुक हूँ। तो धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब मैं आपको सब पापों का नाश करने वाली परिवर्तनीय एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भगत था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष रखने के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता इकट्ठे होकर सोच विचार करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। गुरु बृहस्पति जी सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। मैंने भी वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया था और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार हराया था? तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने वामन रूप धरकर राजा बलि से 3 कदम भूमि की याचना की थी। तो मेरी बात सुनकर राजा बलि हंसने लगे कि एक तो तुम्हारा बोना कद है और तुम्हारे 3 कदम भूमि से क्या होने वाला है। अगर तुम चाहो तो ज़्यादा भी मांग सकते हो, क्योंकि मेरा तीनों लोकों पर अधिकार है। तो मैंने कहा कि हे राजन, मुझे ज़्यादा भूमि नहीं चाहिए। मेरे ये 3 कदम 3 लोक के समान हैं। अतः हे राजन, आप मुझे यह भूमि प्रदान करें। तो राजा बलि कहने लगे कि जैसी तुम्हारी इच्छा। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे 3 कदम भूमि देने का संकल्प किया और मुझे दे दिया। मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूवर लोक में जंघा और स्वर्ग लोक में कमर, महल लोक में पेट, जन लोक में हृदय, यम लोक में कंठ की स्थापना की और सत्य लोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, 1 कदम से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए हैं। अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा परम भक्त पाताल लोक को चला गया। उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने ही उससे कहा था कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई
इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। अतः हे राजन, इसी एकादशी को मैं शयन करता हुआ करवट लेता हूँ। इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्रत और पूजन करके तांबा, चांदी और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो भी व्यक्ति पूरे विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। और जो व्यक्ति इस पाप नाशक कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं या हुंकारे भरते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस तरह कथा सुनाकर श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, आज मैंने तुम्हें भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य समझा दिया है। अब मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए कहा कि हे भगवान, आज तो आपने मेरे मन को कृतार्थ कर दिया है, लेकिन मैं फिर आपसे जल्द ही मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपके मुखारबिंद से सुनने की लालसा समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान की कहानी। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता था। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी। उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही भव्य और सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वो मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी कि राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है, कभी भी कान्हा जी के दर्शन नहीं किए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर करने चाहिए। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चले गए। उस समय पुजारी जी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी। तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत ही खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतारकर राजा के गले में डाल दी। तो राजा यह देखकर बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे। और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो वह माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए पुजारी मेरा इंतजार ना करे। तो सेवक ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना साज श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज ये माला किसे पहनाऊं। फिर पुजारी जी सोचने लगा कि मेरी सारी उम्र बीत गई है, तो क्यों ना आज इस माला को मैं पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहनकर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वो तो मुझे मरवा ही डालेंगे। तो आनंद फानंद में पुजारी जी ने माला उतारकर वापिस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने
कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा कि राजन, ये तो कन्हैया का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है, भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा कि दिखाओ मुझे, कान्हा जी के सफेद बाल हैं क्या। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब इसका श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। तो वह रोते रोते वहीं भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हो गया है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी की आंखें भर आई और वह भगवान से दीन याचना करता रहा। इसी तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे कि आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं। लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया हुआ है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई कि हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र ही समझा है, इसीलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी जी से माफी मांगो। तो यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वो जल्दी से बाहर आ गई। पुजारी जी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होना तय है। लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी जी से माफी मांगी और कहने लगे कि पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली तो मेरे अंदर अहंकार था। मैं अपने अहंकार के चलते रुपये को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंखें खुल गई है। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद में वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी जी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक से बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे और आए तो माफी मांग रहे थे। तो पुजारी जी खुश होते हुए श्री कृष्ण का धन्यवाद करने लगे और हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का 12वां अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा मोरध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है।
एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे कि अच्छा, तो आप ही बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोरध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो इसके दांत भी नहीं रहे। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काटकर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच से काटकर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोरध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं। यह सोचने का समय नहीं है, आप अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगे कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे। तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया। एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और फिर उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माँ पिताजी को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीख निकलेगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी,
आँख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा गया। तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया। फिर राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए। तो ब्राह्मण का रूप धारे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसीलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि ये दोनों ब्राह्मण हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शेर था। वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। बोलो स्कंद पुराण की जय हो। बोलो शिव परिवार की जय हो। मुनियों ने पूछा कि हे द्विजश्रेष्ठ, जहाँ काष्ठ प्रतिमा के रूप में साक्षात भगवान नारायण विराजमान हैं, वह पुरुषोत्तम क्षेत्र कौन से देश में है। तो जैमिनी जी ने उत्तर दिया कि उत्कल उड़ीसा नाम से प्रसिद्ध एक परम पावन देश है, जहाँ अनेकों तीर्थ और बहुत सारे पवित्र देव मंदिर हैं। वह प्रदेश दक्षिण समुद्र के तट पर बसा हुआ है। उसमें रहने वाले पुरुष सदाचार के आदर्श हैं। वहाँ के ब्राह्मण उत्तम आचार और स्वाध्याय से संपन्न हो सदा यज्ञ क्रम में संलग्न रहते हैं। सृष्टि के आदि में यज्ञ और वेद अध्ययन की प्रवृत्ति वहीं से होती है। अतः वहाँ के निवासी ब्राह्मण वेद शास्त्रों के प्रवर्तक हैं। उस देश को 18 विद्याओं की निधि बताया गया है। वहाँ भगवान नारायण की आज्ञा से घर घर में लक्ष्मी जी का वास है। उस देश के निवासी मनुष्य लज्जाशील, विनयी, चिंता तथा रोग से रहित, माता पिता के सेवक, सत्यवादी तथा विष्णु भक्त होते हैं। वहाँ कोई भी ऐसा पुरुष नहीं होता जो विष्णु जी का भक्त या आस्तिक ना हो। उस देश के सब लोग परोपकारी होते हैं। लोभी, दुष्ट, सठ मनुष्यों का वहाँ सर्वथा अभाव ही रहता है। और उस प्रदेश में रहने वाले लोग लंबी आयु वाले होते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ पतिव्रता, सुशील,
धर्मपरायणा, लज्जा और सदाचार से विभूषित, रूपवती और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत तथा कुल, शील और व्यय के अनुसार आचार विचार का पालन करने वाली होती हैं। वहाँ के क्षत्रिय भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वे सब के सब प्रजा की रक्षा में व्रत दीक्षित होते हैं, दान देने में उदार और सब शास्त्रों के ज्ञान में निपुण होते हैं। सदा अधिक दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। उनकी यज्ञ वेदियाँ सदा प्रज्वलित रहती हैं तथा स्वर्ण भूषित युग शोभा पाते हैं और उनके घर पर पधारे हुए अतिथियों को उनकी कामना से अधिक वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। उत्कल के वेश्य भी कृषि, वाणिज्य और गौ रक्षा की वृत्ति में स्थित होते हैं। वे भक्ति और धन से देवता, गुरु और ब्राह्मणों को तृप्त करते हैं। वहाँ एक के घर पर पधारे हुए याचक को दूसरे के घर पर जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उस देश के शूद्र संगीत, काव्य, कला और शिल्प में कुशल तथा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं। धार्मिक एवं स्नान दान आदि कर्मों में तत्पर होते हैं। वे अपने मन, वाणी, क्रिया तथा धन के द्वारा द्विजों की सेवा में लगे रहते हैं। वहाँ वर्ण संकर जाति के लोग भी अपने अपने धर्म में स्थित होते हैं। ऋतुएं विपरीत भाव नहीं धारण करती, मेघ असमय वर्षा नहीं करते और ज़्यादा वर्षा होकर खेती को हानि भी नहीं पहुंचाते। हवा का भी कष्ट नहीं होता, कभी भी वहाँ पर आंधी या तूफान नहीं आता। अकाल और महामारी का प्रकोप भी नहीं होता, राज्य का नाश नहीं होता। पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु वहाँ पर सुलभ होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ पर कोई वस्तु मिले नहीं। यही वह सब देशों में श्रेष्ठ उत्कल है। दक्षिण समुद्र में मिलने वाली ऋषिकुलिया नदी तक पहुंचकर स्वर्ण रेखा और महानदी के बीच में जो देश प्रतिष्ठित है वही उत्कल है। इस पवित्र प्रांत में बहुत से उत्तम क्षेत्र हैं। सतयुग में इंद्रदुमन नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ राजा हुआ करते थे। उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था। वे पितामह ब्रह्मा जी से 5वीं पीढ़ी नीचे थे। राजा इंद्रदुमन सत्यवादी, सदाचारी, शुद्ध तथा सात्विक पुरुषों में अग्रणी थे। प्रजा को अपनी संतान समझकर सदा न्यायपूर्वक उसका पालन करते थे। वे आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल, शूर, समर विजयी, सदा उधमशील, ब्राह्मण पूजक तथा पितृभगत थे। 18 विद्याओं में दूसरे बृहस्पति के समान प्रवीण थे। ऐश्वर्य में देवराज इंद्र तथा कोष संग्रह में कुबेर की समानता करते थे। रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय वचन बोलने वाले, समस्त यज्ञों का यजन करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अतः वे श्रेष्ठ राजसूय यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म आचरण में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रदुमन समूचे पृथ्वी का पालन करते हुए मालव देश में विख्यात और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते थे। वहाँ रहते हुए राजा ने भगवान विष्णु में मन, वाणी और क्रिया द्वारा परम अद्भुत एवं उत्तम भक्ति बढ़ाई। हमेशा भगवान की भक्ति में ही लीन रहते थे। एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव पूजा गृह में बैठे थे तो राजा ने अपने पुरोहित से आदरपूर्वक कहा कि आप उस उत्तम क्षेत्र का पता लगाइए जहाँ हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। तो वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों के एक झुंड को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहा कि तीर्थों में विचरने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले हे धर्मात्मा पुरुषों, हमारे महाराज जो आज्ञा देते हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें सुना है? तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का पता है? तो उनका यह अभिप्राय समझकर उन यात्रियों में से एक व्यक्ति जो बहुत सारे तीर्थों में घूम चुका था और अच्छा वक्ता भी था, वह राजा के सामने आकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे राजन,
मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में ओडू नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहाँ नीलांचल नामक एक पर्वत है। वह सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है। उसके बीच में कल्प वृक्ष है, जिसके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है। वह भगवान की करुणा रूप जल से भरा हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से ही मोक्ष देने वाला है। उसके पूर्वी तट पर इंद्र नीलमणि की बनी हुई भगवान वासुदेव की प्रतिमा है, जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करके जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है, वह मुक्त हो जाता है। वहाँ सबर दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है, जो भगवत विग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है, और उसी आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता जाता है, जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जाया जाता है। वहाँ शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। वे करुणा के समुद्र हैं। दर्शन मात्र से ही सब जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया है। मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया हूँ। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है, जिससे मुझे भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। तुम सदैव दृढ़तापूर्वक उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगता हूँ। केवल इतना ही कहता हूँ कि मेरी इस बात को झूठा ना मानकर वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का भजन करो। इस तरह कहकर वह जटाधारी यात्री सबके देखते ही देखते वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई, और वे व्याकुल होकर पुरोहित जी से कहने लगे कि यह अलौकिक वृत्तांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया है। अब मेरी बुद्धि जहाँ भगवान गदाधर विराजमान है, वहाँ जाने के लिए उतावली हो रही है। मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे धर्म, अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहे हैं। आपके प्रसाद से मैंने त्रिव्रत का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लूँगा। तो पुरोहित जी कहने लगे कि हे राजन, मैं ऐसी ही कोशिश करूँगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर वहीं पर रहने लगे। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का दर्शन हो जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का पता लगा लेगा। और जैसे ही ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी, तो वह जल्दी ही समाचार लेकर हमारे पास चला आएगा और हम लोग वहां पर जाकर निवास करने लगेंगे। इससे हम लोगों का कल्याण होगा। तो पुरोहित जी की यह बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुमने यह बहुत अच्छा विचार बताया है। अब तो मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में जाकर निवास करूँगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नतापूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया, और पुरोहित ने उन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज दिया। फिर अपने भाई को ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति उस समय कुछ विश्वास करने योग्य पुरुषों के साथ रथ पर विराजमान होकर वहां से चल पड़े। उन्होंने रथ में बैठे बैठे यह विचार किया कि मेरा तो जन्म सफल हो गया। मेरी यह रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन कराने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखार बिंद का दर्शन करूँगा, जो समस्त पापों को दूर करने वाला है। सुनना, मनन करना आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करके साधक जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणि को आज मैं नीलांचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए हुए देखूंगा, जो शरीर बंधन का नाश करने वाले हैं।
श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराण के वचनों द्वारा जिनके स्वरूप का भली भांति निरूपण करना असंभव है, उन्हीं भगवान लक्ष्मीपति के अदृश्य स्वरूप का दर्शन करके आज मैं भव सागर से पार हो जाऊंगा। जिनके नाम संकीर्तन मात्र से ही मनुष्य के नाना प्रकार के पापों का संहार हो जाता है, उन्हीं भगवान जगन्नाथ के नीलगिरी निवासी स्वरूप का आज मैं दर्शन करूंगा। जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांडों की मालाएं हैं, जिनके सहस्त्रों मस्तक, चरण और नेत्र हैं, जिनकी निश्वास वायु से संपूर्ण वेदों की राशि प्रकट हुई है तथा जो सब प्रपंचों के स्वामी हैं, उन पुराण पुरुष भगवान विष्णु की मैं शरण लेता हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज मैं मेरी आँखों से जगत के आदि कारण भगवान नारायण का दर्शन करूँगा। तो इसी विचार में पड़े हुए प्रसन्नचित्त ब्राह्मण को रथ के वेग से लांगे हुए विशाल मार्ग का कुछ भी अता पता नहीं था। मार्ग में मिले हुए अनेकों वन, पर्वत तथा दुर्गम स्थानों को देखते हुए वे सूर्यास्त के समय उस महानदी के तट पर जा पहुँचे। उन्होंने रथ से उतरकर विधि पूर्वक नित्य कर्म किया और संध्या के समय भगवान मधुसूदन का ध्यान किया। उसके बाद रथ पर बैठे बैठे ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर जल्दी ही महानदी को पार किया और फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर रथ पर आरूढ़ होकर गोविंद का स्मरण करते हुए जल्दी से आगे बढ़े। भगवान के निकट जाने वाले मार्ग को देखते हुए वे एकाम्र वन में जा पहुँचे और उसके बाद कल्पवट से विभूषित गगनचुंबी नीलांचल का शिखर देखा, जो दर्शकों के पापों का नाश करने वाला है। साक्षात शरीरधारी भगवान विष्णु के उस अद्भुत निवास स्थान को खोजते हुए विद्यापति नीलांचल की तराई में जा पहुँचे। अब वे भगवान के दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए थे, किंतु आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। तब वे धरती पर कूसा बिछाकर मौन भाव से लेट गए और सोचने लगे कि भगवान के दर्शन कैसे होंगे, और भगवान के दर्शन करने की सिद्धि लिए भगवान के ही शरणागत हो गए। तब पर्वत से पश्चिम भगवत के विषय में बातचीत करने वाले लोगों की अलौकिक वाणी सुनाई दी। तब वे प्रसन्न होकर उसी आवाज़ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने पर कुछ ही दूरी पर उन्होंने देखा कि एक आश्रम है और उस आश्रम का नाम था सबर दीपक। वहाँ उन्होंने वैष्णव भक्तों का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तभी विश्वसु नामक सबर भगवान विष्णु का पूजन समाप्त करके पूजा के प्रसाद से सुशोभित हो पर्वत के बीच से वहां आया और उसे देखकर ब्राह्मण को बड़ी ही खुशी हुई और वह सोचने लगा कि यह श्रेष्ठ वैष्णव है, इनसे मुझे भगवान विष्णु के बारे में जरूर कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी विचार में पड़े हुए ब्राह्मण से सबर ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हो और इस वन में आने का क्या कारण है? तुम कौन हो? यह वन का मार्ग तो बड़ा ही भयानक है। तुम्हें यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई, पर तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि आप भूख और प्यास से थक गए हों। तो आप यहीं पर सुखपूर्वक बैठिए और कुछ समय विश्राम कीजिए। ऐसा कहते हुए विश्वसु ने ब्राह्मण के लिए आसन और अर्घ्य प्रदान किया और फिर बड़ी ही मीठी वाणी में पूछा कि हे विप्रवर, आप फल आहार करेंगे या फिर अन्न का भोजन करेंगे? जैसी आपकी रुचि हो, मैं वैसा ही भोजन बनवा दूंगा। हे भगवान, आज तो मेरे भाग खुल गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप तो साक्षात दूसरे विष्णु भगवान की भांति मेरे घर पर पधारे हैं। तो इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा कि हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं बहुत दूर से जिस उद्देश्य को लेकर आया हूँ उसे पूरा कराने में आप मेरी मदद करें, आपकी अति कृपा होगी। इस तरह कहते हुए ब्राह्मण विद्यापति कहने लगा कि मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रधुमन का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्रीहरि का दर्शन करने के लिए भेजा है।
दर्शन करके मैं जब तक राजा के पास जाकर इसका समाचार ना सुना दूं, तब तक राजा निरहार ही रहेंगे। तो राजा निरहार रहेंगे तो आप सोचो कि मैं फल आहार या अन्न का सेवन कैसे कर सकता हूँ। अतः आप मुझे भगवान विष्णु जी के दर्शन कराइए। तो ब्राह्मण विद्यापति की बात सुनकर राजा सब्बर ने क्या कहा, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, बोलो शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे।
अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने
फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी दो भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है प्रिया, रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। और तीसरा है देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजवा सौदा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। रुक्मणी शर्मा अम्बाला से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। बीनू मेहरा दिल्ली से। अंजना, सरस्वती, आर्यन, उद्धव आचार्य नेपाल से। राधा रोहिला दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। कमला गुरुग्राम से। विमला नेपाल से। मोनिका नागर तिगांव से। चंद्रकांता दिल्ली से। मीनू वालिया दिल्ली से। सुनीता रानी मेरठ से। श्यामवती सुषमा विष्णु हरियाणा से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सरला रानी करणपुर से। मयूर गुजरात से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। अलका अग्रवाल उत्तर प्रदेश से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। सुनीता पवार मध्य प्रदेश से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। जगदीश, कृष्णा, सोनू, संतोष, लकी, चित्रा, मंजीत, ज्योति, हनी। रेखा शर्मा जयपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। संतोष मदान, क्षमा परतुल वडोदरा से।
रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, प्रमोद यादव साहू हिमाचल प्रदेश से, संजीव कंसल, कविता कंसल, आरुष कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, मंजू मेहता बारा से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, किरण पानीपत से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, सरला गुप्ता बुराड़ी से, सुनीता गोयल उत्तराखंड से, सुदेश नागपाल करनाल से, मनीषा अपराजिता मधुलिका सारिका भोपाल से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, संगीता नागर तिगांव से, गीता सैनी करनाल से, नीलम जायसवाल हैदराबाद से, शांता भेन वाघेला गुजरात से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, वीना कालड़ा आगरा से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, कमला देवी भीलवाड़ा से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, शकुंतला पंगल भिवानी से, भगवती नागौर से, मधुबाला जोधपुर से, अनीता अमृतसर से, गोवर्धन बैठा रांची से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, पूनम यादव करेली से, निर्मला पांचाल करनाल से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, कमलेश लाल रुड़की से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार महाराष्ट्र से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना साथ और सहयोग हमेशा इसी तरह बनाए रखना। श्री हरि के आशीर्वाद से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।